सबूत? इस घर में सबूत की कोई वैल्यू नहीं है रोहान। वरना इरम के टाइम पर हमने बहुत सबूत इकट्ठे किए थे, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। और देख लो, तुम्हारे सामने आज वो इस घर में महारानी बनी फिर रही है। इरम जिस सबूत पर यहां से निकाली गई थी, उसको खुद को साबित करना होगा, अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। और वो ना कर सकी तो फिर अम्मी जान जैसा कहेंगी वैसे ही सबको उनका ही फैसला मानना पड़ेगा। तुम क्यों परेशान होगी? खुदा का शुक्र है मैंने ज़रार भाई और साया भाभी का रिश्ता टूटने से बचा लिया। ये सोच कर ना मुझे बहुत सुकून मिलता है। शुक्र है कि मैंने वक्त पर हया की साजिशों को समझ लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। को पता है, मैंने ना उन दोनों से रिक्वेस्ट की थी कि कोई भी फैसला लेने से पहले मुझसे एक बार जरूर पूछेगा, और उन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया। हारून, मुझे समझ नहीं आता ये किस किस्म की साजिशी लड़की है। मुझे तो लगता है किसी की भी दोस्त नहीं है, शायद अपनी खुद की भी दोस्त नहीं है। जो इंसान अपने साथ मुखलिस ना हो, उससे क्या उम्मीद लगाई जा सकती? आपको पता है, मुझे ना कभी कभी रोहान के लिए बहुत अफसोस होता है। वो इस तरह की लड़की से इतनी टूट के मोहब्बत करते हैं। सीफूड प्रोजेक्ट पूरा हया के नाम कर दिया। रोहान के लिए मैं भी बहुत परेशान हूँ। हालांकि वो बिजनेस में बहुत अच्छा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा ये हया की बातों में आ कैसे जाता है। कैसे ट्रैप कर लेती है वो इसको। अब हया की वजह से उसकी बिजनेस की साख और किरदार दोनों दांव पर है। गॉड नोस। कोई बात नहीं हारून, बुराई ज्यादा देर तक छुपती नहीं है, एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। आप देखिएगा, इंशाल्लाह इसमें भी हया को शिकस्त होगी। आई होप सो, ऐसे ही हो। ये जो भाभी की मेहरबान दोस्त बनी हुई हो ना तुम, इस दोस्ती का तो खात्मा मैं करूंगी। तुम सिर्फ सही वक्त का इंतजार करो। तो आपको लगता है कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है? जाहिर सी बात है, इस घर में अपना सिक्का जमाने के लिए, अपने किरदार का दाग धोने के लिए तुम ये सब कुछ कर रही हो। हेलो हेलो इरम आपी, आप मम्मा से मिलने से पहले प्लीज एक दफा मुझसे मिल लें। अच्छा
सोनिया तुम रो क्यों रही हो? रो तो मत। नहीं, मैं आपकी मुजरिम हूँ। बस आप जो भी करना चाहती हो उससे पहले एक दफा मुझसे मिल लें, मुझसे बात कर लें। अच्छा, मैं प्रॉमिस तुमसे मिलूंगी। मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में आती हूँ, ठीक है? नहीं, 1-2 दिन का टाइम नहीं है ना। आप मुझसे आज ही मिलें, और अगर आप नहीं मिलेंगे ना तो मैं खुद की जान ले लूंगी। क्या हो गया है सोनिया? कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं आती हूँ तुमसे मिलने, ठीक है? मैं आ रही हूँ। इरम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कमरे में देख रहा था। हारून, वो मैंने रिफत भाभी को मैसेज किया था मिलने के लिए। बताया था तुमने। इसमें परेशान होने वाली क्या बात? परेशान इसलिए हो रही हूँ कि तनी हारून सोनिया क्या समझ रही होगी। उसकी कॉल आई थी अभी, बहुत परेशान लग रही थी, रो रही थी, मुझसे मिलने को भी कह रही थी। सोनिया का डरना बनता है, क्योंकि जिस लड़के के साथ तुम्हारा नाम मंसूब किया गया था सोनिया का क्लास फेलो है, और मैं भी उसे लग रहा हो कि अब तुम सोनिया से बदला लोगी। मैं मिलकर आती हूँ, फिर मैं चलता हूँ साथ। हारून, पता नहीं वो कंफर्टेबल होगी या नहीं आपके सामने। चलो, मैं गाड़ी में वेट कर लूंगा। ठीक है, चल। मेरा यकीन करें रमापी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, और जिस अरसलान की वजह से आप घर से निकाली गई, उससे और मुझे दोनों को हयापी ने ब्लैकमेल किया था। और हयापी फिर से कुछ करने वाली है। उन्होंने अरसलान से राब्ता किया था, और ये बात मुझे खुद अरसलान ने बताई है। उसे फिर से ब्लैकमेल कर रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं बहुत मजबूर हो गई थी। सोनिया, प्लीज रो मत। और देखो, तुम्हें फिक्र करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। शायद भूल रही हो तुम, अरसलान मुझसे अभी भी कांटेक्ट में, और डरो उस वक्त से जब वो यहां इस घर में आकर सबको बताएगा कि उसका तुम्हारे साथ ताल्लुक है। तो सोचो किस जगह जाकर मुंह छुपाओगी अपना?